सूर्य कुमार यादव की आतिशी, बेशकीमती और नायाब पारी ने दूसरे टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो भारत को बढ़त दिलाई पहले हाफ में, वो दूसरे हाफ में भारतीय गेंदबाजों ने कायम रखी और भारत ने मुकाबला बिल्कुल एक तरफे अंदाज में जीत लिया और सीरीज में 1-0 की अग्रता हासिल कर ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बे ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर टॉस न्यूजीलैंड ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। लेकिन जो मैंने कहा था, जो प्रीव्यू किया था मैच का और मैच के पहले जो शो किया था, उस पर भी मैंने कहा था कि देखिए, जो टीम यहां टॉस जीतती है और वो पहले बल्लेबाजी करती है, तो जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करती है वो मैच जीतती है। लेकिन केन विलियमसन को मौसम और जो पिच की हालत थी उसे देखते हुए लगा कि नहीं, बाद में गेंदबाजी करनी चाहिए और उन्होंने वही चुना। लेकिन फैसला वही आया जो अब तक बे ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर होता आया है, मतलब पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतती है और आज भी भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की और मैच को जीता। 2020 में भी यही हुआ था, तब भी भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी और मैच जीता था। तो अब बे ओवल क्रिकेट ग्राउंड में जो 8 मैच खेले गए हैं, 8 में जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की है उसने मुकाबला जीता है। खैर, लौटते हैं मैच पर और बात करते हैं। हालांकि देखिए, भारत की शुरुआत जो है वो थोड़ी सी सहमी हुई थी, थोड़ा संभल कर बल्लेबाज खेल रहे थे। ईशान किशन के साथ ऋषभ पंत बैटिंग करने के लिए आए थे ओपनिंग में, लेकिन ऋषभ पंत ने एक बार फिर से निराश किया और सिर्फ 6 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। हालांकि ईशान किशन ने मौके का थोड़ा बहुत फायदा उठाया और 31 गेंदों पर 36 रन बनाए। लेकिन 3 नंबर पर आए सूर्य कुमार यादव। हालांकि 7वें ओवर में थोड़ी बारिश हुई, खेल रुका भी, लेकिन ओवर कर्टेल नहीं हुए, जो सबसे अच्छी बात है। और इस ब्रेक के बाद जब भारतीय टीम लौटी और जो भारतीय बैटर्स क्रीज पर लौटे, तो सूर्य कुमार यादव बिल्कुल एक अलग रूप में नजर आए। वो कह सकते हैं कि बे ओवल क्रिकेट ग्राउंड के आसमान पर जो था वो बिल्कुल डार्क क्लाउड थे, लेकिन मैदान पर भारत का सूर्य चमक रहा था और उसकी चमक इतनी थी कि बाकी सब उसके सामने फीके नजर आ रहे थे। मैदान का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां उन्होंने शॉट नहीं लगाया। और देखिए, शतक भी उन्होंने बनाया तो किस अंदाज में बनाया। वो 19वें ओवर में उनका शतक आता है। वो 93 से बाउंड्री ले मारते हैं 97 और 97 के बाद चौका मार के अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं, कवर के ऊपर से चौका में लगाकर, और वहां पर वो 101 पर पहुंचते हैं और फिर शतक बनाने का जश्न कैसे मनाते हैं, फिर एक और चौका लगाते हैं उसी ओवर की अगली गेंद पर, तो 105 पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर एक और जश्न मनाते हैं और अगली गेंद पर छक्का जड़ देते हैं, तो वो 111 रनों पर पहुंच जाते हैं। तो ये था 19वें ओवर का हाल भारतीय पारी का। उस ओवर में 22 रन आए और फर्गुसन के लिए ये ओवर काफी जो है वो महंगा साबित हुआ। हालांकि 20वें ओवर में सऊदी ने कमाल की गेंदबाजी की और हैट्रिक ली। उन्होंने कप्तान हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा और वाशिंगटन सुंदर को लगातार 3 गेंदों पर आउट किया और आखिरी ओवर उन्होंने बहुत किफायती भी फेंका और साथ ही हैट्रिक विकेट भी ली। और सबसे जो भारत के लिए नुकसान की बात रही कि उस ओवर में जो 20वां ओवर पारी का था, उसमें सूर्य कुमार यादव नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही रह गए, उन्हें एक भी गेंद खेलने का अवसर नहीं मिला। लेकिन भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाए। ये एवं पार स्कोर था और जहां पर भारतीय टीम पहले सोच रही थी कि हम 170 के आसपास बनाएंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव के मार्वलस इनिंग के बदौलत भारतीय टीम जो है वो 191 तक पहुंच गई। अगर आप सूर्य कुमार यादव की बैटिंग को डिस्क्राइब करना चाहें तो बड़ा ही मुश्किल है। जिस तरह की बैटिंग उन्होंने रविवार को की है, आप कह सकते हैं कि वो ब्रिलियंट था, एक्सेलेंट था, आउटस्टैंडिंग था, और भी जो भी शब्द आप जोड़ सकते हैं इसमें जोड़ सकते हैं। और जब एक बार इतना बड़ा लक्ष्य हो सामने ना, तो उसे चेज करना आसान नहीं होता और यही कुछ हुआ न्यूजीलैंड की टीम के साथ। पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने एलन को पवेलियन भेजा और टीम वहीं से बैकफुट पर आ गई और कॉनवे के आउट होने के बाद जो है
लगातार अंतराल पे न्यूजीलैंड के विकेट गिरते रहे। हालांकि केन विलियमसन जो हैं, जो उनके कप्तान हैं, उन्होंने एक छोर संभाले रखा और अर्धशतक जड़ा, लेकिन जैसे ही विलियमसन आउट होते हैं, उन्हें सिराज ने आउट किया, उसके बाद जो न्यूजीलैंड की पारी है वो तुरंत ही 126 रनों पर सिमट जाती है। पूरे 20 ओवर भी न्यूजीलैंड की टीम नहीं खेल पाई। तो आप जो है इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर इतने बड़े स्कोर का जो है वो दबाव जो है वो कितना ज्यादा था। तो ये जो 64 रनों की बड़ी जीत भारत को मिली वो इसी वजह से मिली क्योंकि सूर्य कुमार यादव की वो पारी नायाब थी। मैं इसलिए बार बार उसकी चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आप अगर इसके अलावा, सूर्य कुमार यादव के अलावा बाकी बल्लेबाजों की स्ट्राइक रेट को देखेंगे, जो उन्होंने स्कोर किया, अगर उसकी बात करूं तो आपको जमीन और आसमान का फर्क दिखेगा। विलियमसन ने 61 रन बनाए तो 52 गेंदों का सामना किया। ईशान किशन ने 36 रन बनाए तो 31 गेंदों का सामना किया। और अगर आप हार्दिक पांड्या की बात करें तो उन्होंने रन बॉल 13 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने भी 13 बनाए तो उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया, जबकि सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 51 गेंदों पर 111 रनों की नाबाद और नायाब पारी खेली। तो और इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 7 छक्के लगाए। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी बैटर्स जो हैं वो अलग पिच पर बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था, और सूर्य कुमार यादव के लिए अलग पिच थी। खैर, ये बड़ी जीत है भारतीय टीम के लिए। हार्दिक को बधाई। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने अब तक कोई भी मैच लूज नहीं किया और ये एक रिकॉर्ड है, वो अभी भी बना हुआ है, वो कायम है और अब भारत के पास सीरीज जीतने का मौका है। लेकिन हार्दिक की कप्तानी के बारे में एक बात और कहूंगा कि उन्होंने दीपक हुड्डा से गेंदबाजी करवाई और दीपक हुड्डा ने कमाल की गेंदबाजी की। तारीफ यहां दीपक हुड्डा की भी। उन्होंने महज 10 रन खर्च करके 4 विकेट लिए। अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि दीपक हुड्डा ने किस तरह की गेंदबाजी की। इसके अलावा सिराज ने भी प्रभावित किया, उन्होंने 2 विकेट लिए। यजुवेंद्र चहल को खेलते देखना अच्छा लगा, उन्होंने अपने अंदाज में गेंदबाजी की, फ्लाइट भी दिया और पूरे 4 ओवर की अगर हम बात करें तो वो लगे कि हाँ, जो बीच में विकेट निकालने की जिम्मेदारी उनकी है उसको उन्होंने पूरा भी किया और 2 विकेट भी लिए। वाशिंगटन सुंदर थोड़े महंगे रहे लेकिन गेंदबाजी उनकी अच्छी रही। तो दीपक हुड्डा को बतौर ऑलराउंडर के जैसा ट्रीट करना यह हार्दिक पांड्या की कप्तानी का प्लस पॉइंट रहा। हालांकि हार्दिक ने रविवार को खुद गेंदबाजी नहीं की दूसरे T20 इंटरनेशनल में, लेकिन एक बात जो मेरी समझ में नहीं आई, जब आप कहते हैं कि आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, जैसा कि हार्दिक ने मैच के बाद कहा भी, तो अगर आप सूर्य कुमार यादव की पारी को निकाल दें तो बाकी बैटर्स का स्ट्राइक रेट उस तरह का नहीं है जैसी बात हार्दिक ने की कि बहुत एग्रेसिव होकर खेलेंगे। दूसरी बात जो हार्दिक की कप्तानी की एक और बात मुझे कहना है कि आपको साहसिक फैसले लेने होंगे। यह सही बात है कि जिस तरह का मौसम था, पिच जो है ढकी हुई थी, तो ऐसे में आपको जो है एक टेम्पटेशन होता है कि भुवनेश्वर कुमार स्विंग बॉलर हैं तो आप उनके साथ जाएं। लेकिन जब आप कहते हैं कि आप न्यू ब्लड चाहते हैं टीम में, यंग ब्लड चाहते हैं टीम में, एक नई टीम का फॉर्मेशन करना चाहते हैं 2024 को देखते हुए, तो ये बेहतर होता कि आप उमरान मलिक को मौका देते, हर्षल पटेल को मौका देते। भुवनेश्वर कुमार क्या 2 साल बाद टीम में रहेंगे नहीं रहेंगे ये नहीं पता। तो ये प्री मैच पर मैंने जब बातचीत की थी, प्रीव्यू किया था मैच का, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये इतनी हिम्मत क्या जुटा पाएगी टीम और टीम मैनेजमेंट कि वो भुवनेश्वर कुमार और जो बाकी जो बड़े बड़े फैसले हैं वो ले सके। देखना है आगे क्या होता है। तीसरा मैच 22 तारीख को खेला जाना है और भारत चाहेगा कि उस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाए। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के लिए वो मैच में अगर वो गवाती है तो सीरीज लूज कर जाएगी, अगर किसी अन्य कारण से वो मैच नहीं होता है तो भी न्यूजीलैंड वो सीरीज लूज कर जाएगी। इसलिए उस न्यूजीलैंड के लिए जो तीसरा T20 इंटरनेशनल है वो मस्ट विन मैच होगा।
तो 22 को भी मुकाबला जो है वो जोरदार होने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड की टीम पलटवार करने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन फिलहाल जो संडे का दिन रहा वो सूर्य कुमार यादव का दिन था। रविवार था तो सूर्य कुमार यादव का दिन था। सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह की पारी खेली उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और ये उन्हीं की पारी थी जिसने भारत को मैच में इतना आगे कर दिया और मैच को जिता दिया। तो अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।